हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। और पिछले लेक्चर में जो है ना हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस किए थे। आज जो है उसके बाद का हाइब्रिडाइजेशन है, उसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो sp के बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो कुछ नोटिसिएबल पॉइंट्स हैं, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग लिखे थे, वैसे ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए s px एंड py एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटेड। चूंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, मतलब s का एक और p के दो ऑर्बिटल्स, तो s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, p में होते हैं तीन ऑर्बिटल्स। तो तीन में से दो ऑर्बिटल्स जो पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, वे दोनों ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे? px और py। टोटल तीन ऑर्बिटल्स, एक दो तीन, तो नए ऑर्बिटल्स भी तीन बनेंगे। तो हम लिखते हैं 3 equivalent sp2 hybrid orbitals are formed। नहीं, 3 equivalent sp2 hybrid orbitals are formed। Each hybrid orbital has 33.3% s and 66.7% p character। 33.3% s and 66.7% p character। And the hybrid orbitals are oriented at 120 degree। रिलेटिव ओवरलैपिंग पावर की बात करें, रिलेटिव ओवरलैपिंग पावर तो कितना? 1.99। sp के लिए बताए थे 1.93, sp2 के लिए याद रखोगे कि जो ओवरलैपिंग पावर है वो कितना होता है? 1.99। उसके बाद अस्टेरिक नंबर 3, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लैनर, या इसी को हम लोग ट्राइएंगुलर प्लैनर भी लिखते हैं, एक ही चीज़ है, ट्राइगोनल प्लैनर चाहे ट्राइएंगुलर प्लैनर। बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स लैम्डा बराबर √2। बताए थे कि हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स के मदद से जो है ना हम लोग बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो इतना पॉइंट यहाँ से याद रखोगे। एक बात ध्यान में रखोगे कि जो प्लैनर है ना, प्लेन का स्पेलिंग होता है PLANE, तो प्लैनर में लोग केवल यहाँ R लगा देता है, गलत स्पेलिंग है, ई नहीं ए होगा, PLANAR। इस पर ध्यान रखोगे। तो इतना पॉइंट तुम लोग को पहले से पता है, ये सब याद रखने वाला बात है कि sp2 में s, px और py ऑर्बिटल्स भाग लेंगे, 3 sp2 ऑर्बिटल बनेगा, प्रत्येक में इतना % p, इतना p, मतलब इतना % s और इतना p। पीछे हम लोग कैलकुलेट किए हैं इसको। हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर, ओवरलैपिंग पावर 1.99, अस्टेरिक नंबर 3, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लैनर, बॉन्ड एंगल 120, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स इतना। अब हम लोग निकालते हैं इसके लिए बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल लेट थीटा बराबर बॉन्ड एंगल, तो लैम्डा स्क्वायर कॉस थीटा बराबर -1। तो लैम्डा का वैल्यू √2 का स्क्वायर कॉस थीटा बराबर -1,
तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा -1/2। तो ये कॉस थीटा बराबर कॉस ई होता है 120 डिग्री का वैल्यू, तो थीटा बराबर 120 डिग्री। या फिर एक फॉर्मूला और बताए थे, कॉस थीटा बराबर P - 1/P। P था फ्रैक्शन ऑफ P कैरेक्टर, तो P का परसेंटेज है 66.7%। फ्रैक्शन निकालोगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.66, तो जाएगा 0.66 - 1 और 0.66, तो इधर ही आ जाएगा -1/2। तो फिर से वही चीज़ आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर -1/2, तो थीटा बराबर 120 डिग्री। तो दोनों से सेम ही आएगा, किसी भी मेथड से निकालोगे। अब मेन है इसका कि ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स कैसे करता है, उसको देखते हैं। ये तो एंगल वाला बात हम लोग समझ गए, नोट्स में तो लिखा हुआ रहेगा सब। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होता है प्लस साइन, फिर पी एक्स ऑर्बिटल एक्स एक्सिस, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ये हुआ पी एक्स, और एक पी वाई ऑर्बिटल, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो ये हो जाएगा पी वाई ऑर्बिटल। तो यही तीन ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं। अभी तीनों का होगा इंटरमिक्सिंग। तो इंटरमिक्सिंग होने के बाद जो है, इंटरमिक्सिंग माने हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद कितने ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, तो जितने ऑर्बिटल्स को मिलाया जा रहा है, और मिला कितने ऑर्बिटल्स को रहे हैं, 1 2 3, तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिल रहे हैं। तो जो नए ऑर्बिटल्स हैं मीन्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो भी कितने बनेंगे, 3, और तीनों ऑर्बिटल इस प्रकार से बनेंगे। प्लस माइनस बताए थे, मेजर लोब माइनर लोब। मेजर कैसे बनता है, जब प्लस प्लस मिलेगा। माइनर कैसे बनेगा, जब प्लस माइनस के साथ मिलेगा। तो ऐसे ऐसे 3 बनेंगे ना, काहे कि 3 मिला रहे हैं। तो एक ई हुआ प्लस माइनस, एक ई वाला हुआ, और प्लस माइनस है वो ई वाला हुआ। तो ये 3 अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हुए। ये तीनों को जब हम लोग एक साथ लिखते हैं ना, तो ऐसा दिखाते हैं। इस तरह से दिखाएंगे, तीनों में प्लस साइन। ये सब मेजर लोब है। माइनर लोब को ऐसे थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं। इसका माइनर लोब इधर, इसका इधर, और इसका इस तरफ, या इसका इस तरफ नहीं, इसका इस तरफ, ऐसा। इसका माइनर लोब इधर, इसका माइनर लोब इधर, और इसका माइनर लोब इधर। तो यही हो गया। ये सब sp2 ऑर्बिटल है, sp2 ऑर्बिटल, ये भी sp2 ऑर्बिटल, ये वाला भी sp2 ऑर्बिटल, सब में प्लस साइन, माने sp2 ऑर्बिटल एक समान है। माइनर लोब से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, इसके बारे में डिस्कस किए हैं। इसको मिला दो, या फिर इसका बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो ऐसे बनेगा, इस तरह से, एक ही कोना में, एक ही कोना में, यहाँ ये ट्राइंगल जैसा है। अब इसको मिला दो, तो मिलाओगे तो ये यहाँ और ये वाला यहाँ। वैसे यहाँ भी मिला सकते हो, तो इस लोब को यहाँ से मिलाओ, इस लोब को यहाँ से मिलाओ, और इस लोब को यहाँ से मिलाओ। एक ही चीज़ है, जैसा यहाँ वैसा वहाँ। एंगल की बात यदि हम लोग करेंगे इस जगह पे, तो ई जो एंगल है होगा 120, ई वाला भी हो जाएगा 120, ऑब्वियसली ई भी होगा 120, सब 120 करके होगा। इस शेप का नाम है ट्राइगोनल प्लैनर। मतलब समझोगे, ट्राइगोनल प्लैनर का मतलब क्या हुआ। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड, माने वैसा फिगर जिसमें 3 साइड है। तो देखो ये जो फिगर मिलाए 3 साइड है ना, 1, ये व 2 और ये व 3, तो ये 3 साइड है, इसलिए ट्राइगोनल। प्लैनर का मतलब याद रखेंगे कि प्लैनर मतलब होता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। किसी फिगर में जितने भी एंगल्स हैं, यदि सारे एंगल्स को जोड़ दिया जाए, जोड़ने के बाद 360 डिग्री आ जाए, तो उसको बोलते हैं प्लैनर।
प्लेनर कहने का मतलब कि इस मॉलिक्यूल के जितने भी पार्ट्स होंगे ना सभी एक प्लेन में होंगे। जैसे ये एक प्लेन है तो सब इसी में होगा, माने ऊपर कोई नहीं होगा, नीचे कुछ नहीं होगा, पूरा का पूरा इसी के अंदर होगा। तो प्लेनर मतलब एक प्लेन में। और ये हम लोग पता कैसे करेंगे, एंगल जोड़ करके सारे एंगल्स जोड़ेंगे। यदि सभी एंगल्स जोड़ने पर 360 डिग्री आवे तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे कैसे बताया, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। एस पी एक्स पी वाई 3 ऑर्बिटल मिला तो ऐसे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। प्लस माइनस हम सब बता दिए हैं कि मेजर है माइनर। मेजर कैसे मिलता है, जब प्लस प्लस के साथ कंबाइन करेगा, और माइनर कब बनेगा, जब ये प्लस माइनस के साथ कंबाइन करेगा। तो इस तरह से मेजर माइनर 2 लोब्स बनते हैं, लेकिन मेजर लोब मुख्य है, यही ओवरलैपिंग में भाग लेता है। तो तीनों को एक साथ बनाओगे तो ऐसा बनेगा, और इसी को बॉन्ड से दिखलाएंगे तो ऐसा, और इसी को हम लोग बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जो है डिस्कशन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। याद रखोगे ये कैसा शेप है। एग्जाम्पल में हम लोग BF3 लेते हैं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, और इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। क्या बताएं कि जो भी कंपाउंड दिया हुआ है सबसे पहले इसका रफ स्केच बनाओ। तो बोरोन और 3 फ्लोरीन है तो तीनों फ्लोरीन को जोड़ दो। ऐसा करने के बाद हम क्या बतलाए थे कि इसमें हम लोग देखते हैं कि जो सेंट्रल एटम है वह कितने बॉन्ड्स का निर्माण कर रहा है। सेंट्रल एटम जितने बॉन्ड्स बनाता है उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए। सेंट्रल एटम क्या, कोई भी एटम जितना बॉन्ड बनाता है उसके पास उतना अनपेयर्ड होना चाहिए। तो जैसे यहाँ बोरोन की बात करें तो बोरोन 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब कि बोरोन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है कि नहीं देखते हैं। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। 1s तो इनर सेल है, नहीं बनाएंगे इसका ऑर्बिटल। 2s का 1 2 और 2p में 3 ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन है 1। तो बोरोन यहाँ बॉन्ड बना रहा है 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 3 चाहिए था, लेकिन है कितना 1। तो 3 करने के लिए क्या करते हैं कि पेयर्ड को आगे करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट, और ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये 1 2 हो गया ना, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अब इसके बाद हम लोग करते हैं इंटरमिक्सिंग। तो इंटरमिक्सिंग क्यों करते हैं, क्योंकि अभी ऑर्बिटल का एनर्जी अलग अलग है ना, तो एनर्जी बराबर करने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल्स को मिलाते हैं, जितना सिग्मा बनता है, 1 2 3। तो 3 सिग्मा बन रहा है, इसलिए 3 ऑर्बिटल, 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक। तो ई जो ऑर्बिटल मिला रहे हैं ये वाला है S, ई दोनों है P, तो sp और 2 ऑर्बिटल इसलिए 2। याद रखोगे कि जो यहाँ 1 2 रहता है ना, ये इलेक्ट्रॉन नहीं, ये बतलाता है ऑर्बिटल। तो p2 है, मतलब p के 2 ऑर्बिटल्स। अभी तीनों ऑर्बिटल एक साथ बनेगा, 1 2 3, और ये तीनों कौन ऑर्बिटल है, sp2 sp2 sp2। ठीक, ई तो बोरोन का हुआ, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन। और देखो एक फ्लोरीन 1 बॉन्ड बना रहा है, मतलब फ्लोरीन के पास 1 अनपेयर होना चाहिए। तो ये 9 1s2 2s2 2p। ये 1s2 से लिखने का जरूरत नहीं है, लास्ट वाला केवल लिखो। तो लास्ट वाला इसका लिखोगे 2s2 2p5, ये 2s2 2p5, 1 2 3 4 5। तो देखो ये फ्लोरीन का 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बोरोन का 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर के बॉन्ड बना लेगा। ये लाइन खींचने माने दोनों ऑर्बिटल मिलेगा। तो कौन कौन ऑर्बिटल मिलेगा, ये sp2 और इसका ये वाला p। यहाँ ये 5 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिटल नहीं है, सब याद रखना। तो ऐसा ऐसा 3 फ्लोरीन है ना, तो 3 में से 1 होगा तो दिखला दिए, बाकी 2 फ्लोरीन है तो उसको डायरेक्ट लिखो फ्लोरीन, और यहाँ भी फ्लोरीन। अब इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग इधर। तो देखो बोरोन के पास ही जो यहाँ 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों ऑर्बिटल्स कौन से हैं, sp2। और देखो sp2 ऑर्बिटल 3 वो कैसे होता है, तो यही वाला ऑर्बिटल यहाँ बना दो। तो ये है बोरोन, 3 ऑर्बिटल, एक इधर एक इधर,
कोशिश करोगे कि एक साइज का ऑर्बिटल बने। ऐसे 3 sp2 ऑर्बिटल और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। ऐसा साइन देना चाहो तो तीनों में प्लस साइन दे सकते हो। हाइब्रिड ऑर्बिटल है तीनों। ई तो बोरोन का हुआ, और बोरोन का ये तीनों कौन सा ऑर्बिटल हुआ है? sp2 sp2 sp2। यहाँ ये जो 3 वो है ना sp2 sp2, इसके अनुसार बना दिए। अब बताइए कि बोरोन का जो sp2 है इसके साथ मिल रहा है ई वाला ऑर्बिटल, और ई जो ऑर्बिटल फ्लोरीन का है कौन सा है? p, और p का शेप कैसा होता है? डम्बेल। तो डम्बेल शेप से दिखाओ, फ्लोरीन डम्बेल शेप से ओवरलैपिंग। तो ई वाला इलेक्ट्रॉन तो बोरोन का था ना, फ्लोरीन भी तो एगो लगाएगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन। तो ई है p ऑर्बिटल, और p में इस तरफ दे दो प्लस, इस तरफ माइनस, प्लस प्लस। वैसे यहाँ फ्लोरीन ऐसे प्लस माइनस ऐसा, वैसे ये किधर? फ्लोरीन प्लस माइनस यहाँ p ऑर्बिटल, ये वाला भी p है। सब जगह हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, तो सब जगह कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। और नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा? sp2p सिग्मा बॉन्ड। ई वाला sp2 है, ई वाला p है, तो sp2p सिग्मा बॉन्ड। वैसे ई वाला भी sp2p सिग्मा बॉन्ड, ये भी sp2p सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बनाओगे इसका, तो ये बोरोन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और तीनों तरफ क्या है? फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। दिखा दिए। यहाँ से देखो, बोरोन का लास्ट में 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन था, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया। फ्लोरीन का लास्ट में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बॉन्ड बना रहा है ई एगो, बाकी 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स तो बच गए ना एज ए लोन पेयर। तो लोन पेयर दिखा दो ऐसा। और ये एंगल यहाँ से यहाँ की बात करेंगे कितना? 120 डिग्री। शेप का नाम लिख देंगे ट्रायगोनल प्लेनर। ऐसा समझे? तो एकदम आसान सा है, 1-2 बार प्रैक्टिस का जरूरत है, उसके बाद बेहद ही आसान कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। जरा सा भी परेशानी नहीं होना है इसको बनाने में। बस एक बात ध्यान में रखना है कि शुरुआत कैसे। तो शुरुआत में पहले बनाएंगे रफ डायग्राम, देखेंगे कि ये रफ डायग्राम लेविस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे सब बताए हैं पीछे। ऐसा करने के बाद देखेंगे कि एटम कितना बॉन्ड बना रहा है। जितना बॉन्ड बना रहा है उतना उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। पहले से है तो ठीक है, नहीं है तो अनपेयर्ड करेंगे। कैसे? तो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा करके। उसके बाद फिर ऑर्बिटल यहाँ मिलाएंगे। तो कितने ऑर्बिटल्स मिलाएंगे? जितना सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जितना बॉन्ड बनेगा नहीं, जितना सिग्मा बनेगा। पाई को नहीं लेते हैं, पिछला लेक्चर में देखे थे हम लोग। तो यहाँ 3 सिग्मा बन रहा था, इसलिए तीनों ऑर्बिटल को मिला दिए, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। फिर इसके साथ फ्लोरीन का p ऑर्बिटल मिला। अब ये तीनों sp2 के लिए यहाँ 3 sp2 बनाए, और फ्लोरीन का p था तो फ्लोरीन का p के साथ इसका हाइब्रिडाइजेशन दिखा दिए। समझे? बन गया, आसान सा है। तो जैसे BF3 का बनाए ना, ऐसे ही तुम लोग अपने से जरा प्रैक्टिस करोगे AlI3 का। बस बोरोन के जगह एल्यूमिनियम कर दिए हैं, फ्लोरीन के जगह आयोडीन कर दिए हैं। बस कन्फिग्रेशन उसी के अनुसार लिखोगे। जैसे एल्यूमिनियम का होता है 13, तो इसका लास्ट में आएगा तुम्हारा 3s2 3p1, ये 2s के जगह और 2p के जगह 3s 3p है। और सेम प्रोसेस ऐसे ही बढ़ेगा। आयोडीन का फिर यहाँ लास्ट में देख लेना, जैसे फ्लोरीन का 2s2 2p5 है, आयोडीन का लिखोगे तो यहाँ 5s2 5p5 हो जाएगा, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो एकदम ऐसे ही इसको बनाने का प्रयास करोगे। एक एग्जाम्पल इसका हम लोग और देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल और C2H4 बनाओ। इसका स्ट्रक्चर ऐसा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। C2H4 का लेविस स्ट्रक्चर बताया है पहले। अब इसमें से बॉन्ड हम लोग को देखना है ना, तो देखो कैसे बॉन्ड काउंट करते हैं। डबल है सिग्मा पाई, सिंगल है सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा सिग्मा। इस कार्बन को देखो कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। इसको भी देखो 1 2 3 4।
तो दोनों कार्बन एटम्स 4-4 बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब कि दोनों के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है कि नहीं देखते हैं बना के। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में है 2, ऐसा। लेकिन बाबू हम लोग को चाहिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 करने के लिए 2s का 1 इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, माने एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, अरे 1 2 3 यहाँ। वैसे ही एक और कार्बन है ना, तो उसका भी ऐसा ही हो जाएगा, हम डायरेक्ट बना देते हैं उसका। 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में से 3, एक्साइटेड स्टेट का डायरेक्ट दिखला रहे हैं। अब ऑर्बिटल्स को मिलाना है, तो कितने ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग करते हैं, तो जितना सिग्मा बॉन्ड बनता है, जितना सिग्मा बॉन्ड बनता है, याद रखोगे कि उतने ऑर्बिटल्स को मिलाया जाना है आपस में। तो यहाँ देखो एक कार्बन कितना सिग्मा बना रहा है, 1 2 3, एक कार्बन का अलग अलग देखना है, टोटल 5 नहीं देखेंगे, एक कार्बन का। तो 1 2 3, ये वाला कार्बन का देखो 1 2 3, तो दोनों कार्बन 3-3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो उसी के आधार पे हम लोग काम करते हैं। तो इसका 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 ऑर्बिटल्स को मिलाओ, 1 2 3 यहाँ तक। तो ये जो मिला रहे हैं ये कौन कौन है, एक ऑर्बिटल s है और ये दोनों p है, तो sp2। ठीक, अब तीनों ऑर्बिटल को एक साथ बनाओ ऐसा। तो बताया कि p में होते 3 ऑर्बिटल्स है, तो p में से 3 में से जो 2 यहाँ मिल रहा है, कौन कौन ऑर्बिटल है, px है और py है, यार ये जो बच गया वो क्या है, pz। वही वाला काम इधर भी करो, यहाँ से यहाँ, तो इसका भी sp2, माने ये px py मिल गया और pz बच गया, इसका भी 3 ऑर्बिटल ऐसा ही एक साथ बनेगा ऐसा। ई हुआ कार्बन का। अब यहां से देखो कार्बन का ये जो 3 सिग्मा बन रहा है, तो 3 में से 2 गो सिग्मा किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन का बना तो एटॉमिक नंबर 1 1s1 ऐसा। तो ये दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बना देगा। वैसे एक और सिग्मा हाइड्रोजन के साथ है, तो एक और सिग्मा हाइड्रोजन के साथ दिखा दो। अब बचा ई वाला, तो इसको भी छोड़ो। वैसे ई वाला कार्बन के पास भी देखो 2 सिग्मा है, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा ऐसा। अब दोनों के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो दोनों के पास जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, तो ये दोनों क्या करेगा, आपस में बॉन्ड बना लेगा। देखो कार्बन कार्बन के बीच आपस में यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना, तो ये आपस में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा ऐसे सिग्मा। अब इसका चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ गए ना, कुछ नहीं करना, बस 2 कार्बन है, दोनों का बॉन्ड काउंट कर लिए। दोनों का बॉन्ड काउंट करने के बाद देखें कि कितना कितना बॉन्ड बन रहा था, उस हिसाब से उतना ही बॉन्ड जो है हम लोग बनाए, इलेक्ट्रॉन को आगे करके फिर यहाँ मिक्सिंग हम लोग दिखा दिए। अब देखो जैसे ई कार्बन का ये जो तीनों ऑर्बिटल है, तीनों तो sp2 है, तो sp2 ऑर्बिटल कैसे पहले बताए थे कि जैसे ही कार्बन है तो sp2 ऑर्बिटल इस प्रकार से बनेंगे। हाँ, ये तीनों कौन सा ऑर्बिटल है, sp2 sp2 sp2, और तीनों में है एक इलेक्ट्रॉन, दिखा दो 1 1 1। वैसे ही ई वाला कार्बन है तो इसका भी दिखाएंगे। अब इसका दिखाओगे तो ये कार्बन का भी 3 sp2 है, तो 3 में से एगो तो इसी के साथ मिल जा रहा है, इसका यहाँ ओवरलैपिंग दिखला दो, एक इधर फिर एक इधर। तो ये भी हुआ तुम्हारा sp2, ई वाला भी sp2, ई वाला भी sp2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक यहाँ भी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हम लोग। अब ये दोनों ऑर्बिटल जो है sp2 का, इसके साथ बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है s में, तो दिखला दो s ऑर्बिटल हाइड्रोजन। s का स्फेरिकल शेप होता है ना, वैसे यहाँ भी हाइड्रोजन एक ही, सब s ऑर्बिटल। वैसे यहाँ भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल, यहाँ भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल। सब जगह हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यदि इस सिग्मा बॉन्ड का नाम लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, sp2 एक ऑर्बिटल है और दूसरा s है, तो sp2s सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ जो बन रहा है ये दोनों sp2 है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, sp2 सिग्मा बॉन्ड। तो इतना जो हम लोग बनाए ये तो केवल सिग्मा बॉन्ड हुआ।
अभी दोनों कार्बन आपस में जो है ना एक पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए बताया कि एक ऑर्बिटल बचा हुआ होना चाहिए। तो देखो ना एक ऑर्बिटल बचा हुआ है, पीजेड यहाँ भी खाली है, पीजेड यहाँ भी खाली है, तो पीजेड ऑर्बिटल को बनाओ ऐसा, ई जेड एक्सिस है, पीजेड ऑर्बिटल हुआ ना, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें। देखो यहाँ भी हम किसी ऑर्बिटल में साइन नहीं दिए, पहले ही बताएं हम कि साइन दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। यदि अच्छे तरह से समझ में आ गया है साइन के बारे में तो दोगे, नहीं समझ में आया तो नहीं दोगे, गलती नहीं होगा। अभी दोनों का साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगा ऐसा और इसका ऐसा, और ये बनेगा पाई। क्या नाम हो जाएगा इसका, दोनों पी ऑर्बिटल है तो नाम हो जाएगा पी पाई बॉन्ड। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो कार्बन सिग्मा बॉन्ड कार्बन, और दोनों कार्बन के बीच एगो बन रहा है पाई। उसके बाद फिर एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, और इस सब तरफ क्या है, हाइड्रोजन। नाम हो जाएगा शेप का प्लैनर। ट्राइगोनल यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि ट्राइंगल जैसा कुछ यहाँ बन नहीं रहा है, इसको मिला नहीं पाओगे अच्छे से, इसलिए इसको प्लैनर केवल बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लैनर बोलने का जरूरत नहीं है। इसी को देख करके आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, वीडियो रिपीट करोगे, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब अच्छे से समझ में आ जाएगा तो जैसे हम C2H4 का बताएं ऐसे ही आप लोग C2F4 का बनाने का प्रयास करोगे। और जब बना लोगे तो बना करके फ़ोटो खींच के जो है हमको व्हाट्सएप करोगे, नंबर तो दिया हुआ है, तो उस व्हाट्सएप नंबर से हम चेक कर लेंगे, या गलती होगा कुछ तो उसको बतला देंगे, है ना। तो ये था sp2 हाइब्रिडाइजेशन। डिटेल में हम लोग देखें, एग्जाम्पल सहित समझने का प्रयास करेंगे इसको हम लोग। बताए नहीं समझ में आता हो तो वीडियो को आप लोग एक दो बार रिपीट करके देखोगे, और शुरुआत से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जहाँ से बतलाए हैं वहाँ से कंसेप्ट होना चाहिए, तब जो है ये सब बनाना आसान होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसके आगे इसको आगे प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद।